औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाऊं। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामिया क़द्र, आज जैसा कि टॉपिक आप देख चुके हैं, तक़लीद के हराम होने पर जो दलाइल काफ़ी टाइम से हम देते आ रहे हैं, आज उन्हीं में से कुछ एक आध दलाइल को सामने रख कर हमें मज़ीद बात करनी है। इन दैट केस मौलवी मुग़ीसुल हसन साहब, जो अल्लाह जाने नजर से पढ़े भी हैं या नहीं, इन्होंने कोई एक आध बातें करने की कोशिश की हैं इन दिस एस्पेक्ट के तक़लीद करनी चाहिए, जो तक़लीद के ख़िलाफ़ बोलते हैं वो ये हैं वो हैं। तो पहले चलते हैं हज़रत की वीडियो की तरफ, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया था, लिहाजा मुझे इनका जवाब देना पड़ रहा है। तो ये भी देख लेते हैं कि हज़रत ने चैलेंज क्या किया है और किस लिहाज से क्या बातें अब ये लेके आए तक़लीद के दिफा पर। आसान गुफ्तगू को पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि तक़लीद क्यों ज़रूरी है। तक़लीद क्या, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के शिया अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे मुत्तहद हैं, सिवाय बरे सगीर के चंद इलाकों के। वहाँ उलमा और मराजे के ख़िलाफ़ बाज़ इलाकों में अवाम को भड़काया जाता है। पहली बात तो यह है कि उलमा कौन है, क्या हमारे दुश्मन हैं? नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ के वो मुज्तहिद हमें बताते हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी मेहनत होती है इस वजह से वो फतवा देते हैं और मुख्तलिफ आरा का, नज़रियात का, फतावों का मुख्तलिफ होना ये कोई वो बात नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, बल्कि वो इमाम का हुक्म हम तक पहुँचा रहे होते हैं जो उनको अलूम आले मोहम्मद की मदद से समझ आया होता है। तो ये नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फरमान को उठाएं, तर्जमा करें और बस लगा दें। नहीं, आजकल जो हदीसों की मशीनें बनी हुई हैं, अपनी मर्ज़ी की हदीस, ये बनु उमैया से सिलसिला चल रहा है। यकीनन आपने मौलवी साहब की वीडियो देख ली होगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखें मौलवी मुग़ीसुल हसन साहब, आपसे एक मुख़लिसाना अर्ज़ है मेरी कि अगर आपके पास दलाइल नहीं हैं तो आप दोबारा इस मौजू पर कभी बात ना कीजिएगा, क्योंकि अब लोग घास नहीं खाते। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेट का दौर है और दुनिया अब आप उसूली मौलवियों के सारे हरबों को बखूबी पहचान रही है। सबको पता चल रहा है कि आपने किस तरह उन्हें लल्लू बना के रखा है और दलाइल के नाम पे आप लोग झूठ किस तरह बोलते हैं। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इंसान में थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप कि कोई अगर हदीस लेके आता है, सीधा हदीस ले आए, फिर इबारत रखे, तर्जुमा रखे, तो ये इंशा, इमला, क़िरत, हवाला, इसी से तो सबसे पहली बात आती है। ये बाकी चीज़ें, इबारत की सनद, मतन, दरायत, वो बाद में देखी जाती हैं। पहले तो दलील तलब की जाती है, उस दलील पर बहस बाद में होती है। ये जो बिल्कुल मुब्तदी है इल्म मुनाजरा, जो थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, आपने तो खैर माशाल्लाह हाथ भी नहीं लगाया होगा कुतुब मुनाजरा को, वो भी ये बात जानता है कि दलील पहले तबसरा बाद में। जो दलील कोई रद्द कर दे बिला वजह, ना कोई उसूल है ना ज़ाब्ता है, अस्तग़फिरुल्लाह, ये बनी उमैया का काम था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई अगर अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन के फ़ज़ाइल की, उनके अहकाम की हदीस अगर बयान करता है, शिया मुहद्दिसीन की किताबों में लिखी गई, तो वो बनी उमैया की रविश पे चल रहा है। ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को इस तरह? तो फिर आपके जो मुज्तहिदीन हैं, जो हमारे मुहद्दिसीन की किताबें पढ़ते आ रहे हैं, साहिबान कुतुब अरबा, उनकी किताबें पढ़ के जो आपके मुज्तहिदीन बने, तो क्या आपके मुज्तहिदीन बनी उमैया के चेले ना हुए, जो ये किताबें पढ़ के अपनी सारी कुतुब को मुदव्विन करते हैं बकौल उनके? वो आज मैं दिखा के जाऊंगा कि ये करते क्या है। तो बनी उमैया के चेले तो फिर आपके मुज्तहिदीन हजरात हुए, और झूठ बोला इस बंदे ने, बहुत बड़ा झूठ। अच्छा, बेसिकली बात क्या है अजीज़ान? सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग दलाइल तो इनके पास होते नहीं, ना किताबें इन्होंने पढ़ दी हैं, ना दलाइल होते हैं। अगर होंगे भी तो अपनी मुज्तहिदीन के 4-5 रिसाले या उनके कुतुब इस्तिफ्ता उठा के ले आएंगे। वो ये रटाई रिपीटिंग प्रोसेस। बात दरअसल ये है, ये लोग पहले ही, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों को अब तक अली वलीउल्लाह पढ़ा चुका हूँ, जिनमें कुछ कादियानी और कुछ क्रिश्चियंस भी हैं। वो आते हैं मेरे पास, अब शिया मज़हब में जैसे ही वो दाखिल हुआ है सॉरी, उसके सामने दो ये पैरामीटर्स रख दिए जाते हैं, उसूली और अखबारी। अब अगर वो उसूली मकतब की तरफ जाना जाएगा तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल गेम क्या खेलेंगे उसके साथ, जी होशियार रहें, खबरदार रहें,
ये आपको उलमा के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है, जो हज़रत ने भी रोना रोया है अपनी वीडियो में, आपको उलमा के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो बेचारा पहले से ये एक माइंडसेट उसके जहन में बिठा दिया जाएगा कि यार ये तो फिर एक साजिश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मुझे तो फिर इन्हीं का साथ देना चाहिए। हालांकि हज़रत को ये नहीं पता कि हमारे अखबारी मुहद्दिसीन का वही मनहज था कि तकलीद हराम है, और इस पर दर्जनों दलाइल हम तकरीबन 5 साल से देते आ रहे हैं मुस्तकिल। सबसे पहली बात यह है कि आपके मौलवी हजरात आदिल ही नहीं है, दलाइल खा जाते हैं। और मैं अपने एक एक शिकवे को बयान करने बैठूं तो फिर वो तो माशाल्लाह एक लंबी वीडियो बन जाएगी, जितने दलाइल मेरे आप लोगों पे कर्ज चढ़ चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दिस, हम ये बातें अपने पास से नहीं करते, ये आपके मुज्तहिदीन हजरात की करामात हैं उनकी किताबों में, कभी उन्हें खोल के पढ़ने की अगर आपने जहमत की हो तो। रह गई ये बात बनी उमैया की बातें, तो बनी उमैया नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो अहले बैत के फरामीन को सामने नहीं लाते थे, वो आले मोहम्मद से मंसूब करके झूठ घड़ते थे मुआविया और बनी उमैया के फजाइल में। कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा क्या कर रहे हैं मौलवी मुगीस साहब आप? वहाँ मुआविया के फजाइल की बात चल रही थी, आप उसे उठा के मकतब अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की हदीस पे क़यास कर रहे हैं। तो जनाब क़यास किसको कहते हैं? आपको इतना नहीं पता क़यास मज़हब शिया में हराम है, इज्तिहाद भी हराम है, तकलीद भी। वो तो क़यास खैर क्या बंदा कहे आपको, आपके मुज्तहिदीन का स्टार्ट ही क़यास से हुआ था। और इस रविश के रद्द पे शिया तो शिया अहले सुन्नत मसलक के एक आलिम कारी ज़हूर अहमद फैज़ी हनफीउल मसलक आलिम है, उनकी किताब अल अहदीसुल मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया मेरे हाथ में मौजूद है। उन्होंने भी ये बात लिख के वाज़ेह की है कि बनी उमैया का सारा सीन था किसी तरह मुआविया और बनी उमैया को मनवाया जाए, ना कि वो अहले बैत के मनहज को आगे लेके चल रहे थे। तो ये बिल्कुल जाहिलाना बात की है आपने, न सर न पैर, बिल्कुल बचकाना बात की है। अब रह गया जी उलमा के खिलाफ भड़काया जाता, तो ये काम कौन करता था? आपके आयतुल्लाह मौलाना मोहम्मद इब्राहिम जन्नाती साहब, उनकी अदवार इज्तिहाद किताब मेरे पास मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था, ये आपके बाबे लिखते हैं, हम अपने पास से नहीं कहते। 269 नंबर सफ़े पे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह बहवाला रौज़तुल जन्नात यहाँ पर लिखा। फिर मुहद्दिस काशानी ने किताब सफ़ीनतुन निजात और मुहद्दिस आमली ने फ़वाइद तूसिया में अहले इज्तिहाद को बहुत बुरा भला कहा है। किसने? मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और शेख हुर्र आमली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, साहिब वसाइल व साहिब अल-वाफ़ी। इन अकाबिर मुहद्दिसीन ने मुज्तहिदीन को गालियां दी हैं बाकायदा। ये कौन लिख रहा है? आपके मुज्तहिदीन हजरात। अजीजान, चाहे उसूली हैं या अखबारी हैं, मैं अब उनसे एक सीधी बात करता हूं कि भाई ये बातें आपके मुज्तहिदीन लिख रहे हैं, हम अपने पास से तो कुछ कह ही नहीं रहे। अब नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप उन मुहद्दिसीन पे भी तबर्रा करेंगे। हुर्र आमली, जिनकी किताबें पढ़ के आपके आजकल मुज्तहिदीन हजरात अपने आप को मरजा कहलाते हैं, और ये भी जहालत है एक मुज्तहिद को मरजा कहना, उसूली मौलवी को मरजा कहना, ये हो ही नहीं सकता। मरजा होता ही मुहद्दिस है, क्योंकि फरजिउ फीहा इला रवात हदीस है ना, वो तकलीद रुजू, इस पे अलग से हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हैं। तो ये जाहिलाना इस्तिलाहात जो आप लोगों ने बनाई हुई हैं, इन्हें ज़रा ठीक करें। खाली रिवायत ले आना ये वो। अब एक आम बंदा है, उसे क्या पता कि कुरान की कौन सी आयत में कहाँ पे लुग़वी, कहाँ पे इस्तिलाही और कहाँ पे शरई मफ़हूम आना है। वो जाएगा किसी मुहक्किक के पास। हमारी ये बात नहीं कि हम कहते हैं कि मुज्तहिदीन को पकड़ के कत्ल कर दो या उन्हें गोली मार दो, ऐसा कोई नहीं कहता भाई। हमारा पहले सवाल तो सुने कि हमारा उनसे मुतालबा क्या है। मुतालबा सिर्फ इतना है कि आप जब कुतुबे इस्तिफ्ता लिखते हैं, ये अहकाम की किताबें लिखते हैं, उनमें आप डायरेक्ट हदीस मासूमीन लिख दें और नीचे उनकी सनद पे तबसरा लिख दें, क्योंकि आपका ये दावा है कि आप हदीस के मुताबिक मसाइल हल कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, चाहे इख्तिसार के साथ खुलासतन इबारत लिख दें, साथ हदीस का हवाला और उसकी सनद की तहकीम दे दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3 से 4 लफ्ज और लिखने, इसमें क्या बड़ी बात है? मसला वहीं पे हल हो जाएगा। अब चूंकि इनके मुज्तहिदीन हदीस की मुखालिफत ही में लिखते हैं, लिहाजा वो हदीस लिखते ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। दलील देता हूं। ये आपके नूरुल हुदा ट्रस्ट वालों ने छापी है जी, ये किताब नूर मारिफत, उसूली हजरात की मदारिस में पढ़ाई जाती है। इसमें सफ़ा नंबर 19 पे उन्होंने बजाते खुद इस हकीकत का एतराफ़ किया, कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक होने का दम भरने वाले मकतब के पैरोकारों के दीनी इदारों में कुरान और अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन दोनों के गिरा व मारिफ और इल्म और हिकमत के ख़जाने से कोई काबिल ज़िक्र इस्तिफ़ादा नहीं किया जाता, बल्कि कुरान और अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन से मुतअल्लिक़ ख़ास तौर पर कोई मज़मून निसाब में शामिल ही नहीं है।
सुभान अल्लाह, कहाँ गया अब आपका सारा दावा? खुद आपके घर के उलमा लिख रहे हैं कि हमारे मदारिस में कुरान और अहले बैत से मुतालिक कोई चीज़ शामिल ही नहीं है, हमारे इदारों में पढ़ाई ही नहीं जाती, हमारे मदारिस में इसका कोई अस्तगफिरुल्लाह कंसेप्ट ही नहीं है। जी मौलवी साहब, हम आपकी माने, आपके मौलवियों की माने जो लिख रहे हैं बाकायदा? बात वाइंड अप करते हैं। रहती दुनिया तक आप सारे मौलवी हजरात मिल के एक बा सनद सही सनद हदीस तकलीद पर ला कर दें, सही सनद सही मतन ला कर दें, इंशाअल्लाह सबसे पहले ये फ़कीर तकलीद करेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर गैर मासूम की तकलीद जायज़ होती तो बाद आइमा मासूमीन सबसे पहले हम सरकार कुलैनी की तकलीद करते, साहिब काफ़ी, हम शेख सदूक की तकलीद करते। लेकिन क्या कीजिए जनाब कि ये मुहद्दिसीन खुद तकलीद के मुखालिफ थे, इन्होंने करवानी ही नहीं थी। मेरे पास कोई आएगा कि मैं आपका मुकल्लिद बनना चाहता हूँ, मैं कहूँगा भाई खुदा का खौफ कर, मासूम की हदीस पे अमल करो। खैर रह गए जी वो हदीस तकलीद का, आप जाके हवाला दे दे रहे हैं जी ऐसा है वैसा है, मासूम ने देखे, मासूम ने फरमा दिया तकलीद करें। कौन सी? वही एहतजाज तबरसी की रिवायत जिसका दर्जनों दफ़ा हम जवाब दे चुके हैं। खैर अब ये मौलवी हजरात चुके हैं, इनमें अदालत नाम की, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई शय नहीं है, इसीलिए अब मुझे एक दलील रिपीट करना पड़ गई। ये आपके आयतुल्लाह खूई साहब की किताब है मौजम और रिजाल हदीस, जिल्द नंबर 12, मतबूआ बैरूत, सफ़ा नंबर है जी 147, और यहाँ पे उन्होंने इस हदीस के रावी यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद के बारे में वाज़े लिखा है, ये मजहूलुल हाल है। ये रावी कौन है? मजहूलुल हाल, ये मजहूर रावी है, इसका पता नहीं ये कौन है, ज़ईफ नहीं बल्कि मजहूल, इसका पता ही नहीं है ये कौन है, इसके हालात में ही तजाहुल है। अजीज़ान मैं आपसे पूछता हूँ, मशहूर रावियों की रिवायात भी कभी काबिले अमल हुई हैं, कभी तस्लीम करने के काबिल हुई हैं? और भाई हम बार बार ये बातें कह चुके हैं कि आपके बाबों की तकलीद के खिलाफ जब हम काम करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मुज्तहिदीन हजरात की किताबों को सामने रख रहे हैं। इसलिए तो मैंने हदीस मासूम पेश ही नहीं की, क्योंकि अगर मैं हदीस पेश करता फिर उस पर एक लंबी बात छिड़ जाती, फ़लाँ मुज्तहिद ने इसकी सनद में ये कहा, फ़लाँ ने कलाम किया, फ़लाँ ने तौसीक की, फ़लाँ ने जरा की, फ़लाँ ने अल्फाज तादील रकम किए, वो एक नई बात छिड़ जानी थी। लिहाजा खुदारा अगर आपको तकलीद पर बहुत ज़्यादा ये आग लगी हुई कि तकलीद करनी है और करवानी है, तो आएँ फिर बिस्मिल्लाह मुनाजरा करें, ताकि मैं आपकी सही हैसियत दुनिया के सामने खोल कर रख दूँ कि कहने को आप लोग शिया हैं, असलन आप सब के सब इब्न तैमिया हैं और अपना सारा तौहीद माद और अदल वगैरह इब्न अरबी से लिए बैठे हैं। हाँ वो वक्त आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह खुमैनी की किताबें कहीं नहीं जा रही, वो सामने पेश कर दी जाएंगी। खैर तो दोबारा इस तरह की अजीबो गरीब भोंडी बकवास आप कभी मोमिनीन के लिहाज से ना करें कि वो अगर अहदीस अहले बैत पेश कर रहे हैं तो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं माज़अल्लाह ये बनी उमैया की रविश पे चल रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ान दैट्स ऑल। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। साहिब ज़मान वारिस।